गाइस यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए, आप उन्हें पहले ध्यान से देखिए, फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी। देखिए जैसे यहाँ पर दिया है वह जाएगा, वह जा रहा होगा, वह जा सकेगा, वह जा चुका होगा, उसे जाना पड़ेगा, वह शायद जाएगा, वह जाते रहेगा। इन सेंटेंसेस को आप वीडियो को पॉज करिए और मुझे ट्रांसलेट करके बताइए। अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गाइस अगर नहीं कर पाए तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद में आप ये सारे के सारे सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, आपके सामने यहाँ पर एक हिंदी में सेंटेंस दिया है और उसके 3 ट्रांसलेशन दिए हैं। तो आप यहाँ पर फिर से वीडियो को पॉज करिए और बताइए कि वह आने वाले 10 साल तक इसी कंपनी में काम करते रहेगा। इसका सही ट्रांसलेशन क्या होगा? विल वर्क होगा, विल हैव बीन वर्किंग होगा, या फिर विल बी वर्किंग होगा? तो वीडियो पॉज करिए और आंसर ढूंढने की कोशिश करिए। अगर नहीं मिल पा रहा है गाइस आंसर, तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही चीज़ें, स्टार्टिंग के सेंटेंसेस और इसका ट्रांसलेशन, आप आराम से कर पाएंगे अगर वीडियो पूरा देखते हैं। तो गाइस आज की जो क्लास है ना, ये फ्यूचर टेंस पर बेस्ड है। मतलब फ्यूचर टेंस के लिए या फिर फ्यूचर सेंटेंसेस के लिए हमें हमेशा विल का यूज़ नहीं करना होता, बल्कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं। ये स्टार्टिंग में आपने जो सेंटेंसेस देखे, तो इन सभी के लिए आपको अलग अलग स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो गाइस वीडियो का एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ें आप सीखने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। अब एक एक करके गाइस हम लोग सारे टेंसेस को देखेंगे, क्योंकि फ्यूचर टेंस हम लोग कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हम तब यूज़ करेंगे जब भी हम फ्यूचर में किसी काम को करेंगे। देखिए हम ये बोल सकते हैं कि जो डिसीजन आपने लिया है आप ऐसा करेंगे। हो सकता है वो डिसीजन आपने तुरंत लिया हो कि मैं कल वहाँ जाऊँगी। कोई भी डिसीजन जो आपने लिया है, जिस काम को आप करेंगे, आप वहाँ पर सिंपली विल लगा देंगे। जैसे कि मैं कल उससे मिलूँगी, या फिर वह अगले साल विदेश जाएगा, या फिर हम यह काम पूरा करेंगे, या फिर वह तुम्हारी मदद करेगी। तो किसी भी काम को हम करेंगे ये बताने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, विल का यूज़ कर देंगे। बहुत सिंपल है। जैसे वह यहाँ आएगी, मैं इंग्लिश बोलूँगी, वह वहाँ जाएगा, मैं सेंटेंसेस बनाऊँगी इस तरह से। जैसे मैं कल उससे मिलूँगी, आई विल मीट हिम टुमारो। वह अगले साल विदेश जाएगा, ही विल गो टू अब्रॉड नेक्स्ट ईयर। हम यह काम पूरा करेंगे, वी विल कंप्लीट दिस वर्क टुमारो। ऐसा भी बोल सकते हैं। वह तुम्हारी मदद करेगी, शी विल हेल्प यू। या फिर मैं डांस करूँगी, आई विल डांस। वह वहाँ जाएगी, शी विल गो देयर। मैं प्रैक्टिस करूँगी, आई विल प्रैक्टिस। बहुत ईजी है। तो जब भी हम किसी काम को करेंगे हम वहाँ क्या लगा देंगे, विल। क्लियर? लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ गाइस, आप जब किसी काम को शायद करेंगे, ठीक है, आप जब किसी काम को शायद करेंगे, आप श्योर नहीं हैं, आपने कहा मैं शायद वहाँ जाऊँगी, तो यहाँ पर बोलने का तरीका 2 तरीके से, मतलब आप बोल सकते हैं, या तो आप शायद करेंगे या फिर आप किसी काम को शायद कर सकते हैं। जैसे मैं शायद इंग्लिश बोल सकती हूँ, या फिर शायद वह यहाँ आ सकती है। तो शायद ऐसा होगा, पॉसिबिलिटी बता रहे, या फिर शायद ऐसा हो सकता है। दोनों चीज़ों के लिए एक ही बात है। तो शायद ऐसा होगा या शायद ऐसा हो सकता है। ठीक है, हम इसके लिए लगाएंगे मे या माइट और वर्ब की फर्स्ट। जैसे वह आज शायद देर से आएगा, आज शायद बारिश होगी, वे शायद हमारी बात मान सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ शायद नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ शायद भी रहेगा, वो अंडरस्टूड होना चाहिए। वह शायद परीक्षा पास कर सकती है। तो जब हम श्योर है, हमने सोच लिया, हमने डिसीजन लिया है कि हम ऐसा करेंगे, वहाँ विल। लेकिन जहाँ शायद होगा, पॉसिबिलिटी है कि शायद ऐसा होगा या हो सकता है, वहाँ मे या माइट यूज़ कर ले। जैसे वह आज देर से आ सकता है या आएगा, ही मे कम लेट टुडे। बारिश होगी, इट माइट रेन। मे या माइट, वे हमारी बात मान सकते हैं, दे मे एग्री विद अस। वह परीक्षा पास कर सकती है, शी माइट पास द एग्ज़ाम। क्लियर? तो वह परीक्षा पास कर सकती है, हम ये भी बोल लेंगे कि वह शायद परीक्षा पास कर लेगी। बोलने में डिफरेंस हो सकता है। आप ये ना सोचिए कि भैया मे माइट तो हमने मॉडल वर्ब में पढ़ा है, इसका मतलब तो सकता है होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सकता है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं ना, शायद ऐसा होगा, ये भी आप बता सकते हैं। तो दे में अग्री विद अस, शायद वे हमसे एग्री हो जाए, शायद वो हमारी बात मान ले। तो हमने दोनों चीज़ों के लिए देखा, कुछ होगा विल, कुछ शायद होगा मे या माइट। अब गाइस विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, यह हम तब यूज़ करेंगे जब हम किसी निश्चित समय तक कोई काम पूरा हो चुका होगा ये बताएंगे। ठीक है, कोई काम पूरा हो चुका होगा। जैसे मैं शाम तक अपना काम पूरा कर चुकी होंगी, तो हम बता रहे हैं कि किसी निश्चित समय तक फ्यूचर में ये काम कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, वह घर पहुंच चुका होगा,
वे खाना खा चुके होंगे, हम प्रोजेक्ट खत्म कर चुके होंगे, वे जा चुके होंगे, वह सो चुका होगा, और उसने खाना बना लिया होगा या वह खाना बना चुका होगा। तो कोई काम पूरा हो चुका होगा या पूरा हो गया होगा। जैसे मैं शाम तक अपना काम पूरा कर चुकी होंगी, आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय इवनिंग। वह घर पहुंच चुका होगा, ही विल हैव रीच्ड होम, ही विल हैव रीच्ड होम। वे खाना खा चुके होंगे, तो दे विल हैव ईटन देयर फूड, दे विल हैव ईटन देयर फूड। हम प्रोजेक्ट खत्म कर चुके होंगे, तो वी विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। या फिर वे जा चुके होंगे, दे विल हैव गॉन, वे आ चुके होंगे, दे विल हैव कम। तो कोई काम किसी फ्यूचर में निश्चित समय तक पूरा हो चुका होगा, ये बताने के लिए विल हैव लगाएंगे। लेकिन विल हैव के साथ गाइस यहाँ टू लग रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। अब इसका मतलब क्या निकलता है, हमें किसी काम को फ्यूचर में करना पड़ेगा या फिर करना होगा, जब हमें ये बताना हो। जैसे मुझे कल जल्दी उठना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो, है ना। मुझे कल जल्दी उठना पड़ेगा, तो पड़ेगा आया, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, उससे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, हमें इंतज़ार करना होगा, आपको इंग्लिश सीखनी होगी या सीखना पड़ेगा, उससे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा। तो हमें किसी काम को करना पड़ेगा या करना होगा, एक ही बात है, विल हैव टू लगा देंगे। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू वर्क हार्ड। उससे डॉक्टर के पास जाना होगा, ही विल हैव टू विजिट द डॉक्टर। हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, वी विल हैव टू वेट। तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू प्रैक्टिस। तुम्हें समझना पड़ेगा, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर? तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है। यहाँ विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा रहे, कोई काम हो चुका होगा, और यहाँ विल हैव टू लगा रहे हैं ये बताने के लिए कि हमें किसी काम को करना पड़ेगा। अब है गाइस विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी। कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा ये बताने के लिए, या फिर कोई काम होता रहेगा, चलते रहेगा, ये बताने के लिए हमें विल बी प्लस आईएनजी का यूज़ करना है। कोई काम फ्यूचर में चलते रहेगा, जारी रहेगा। जैसे कल हम इस समय प्रैक्टिस कर रहे होंगे या प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये हमारी एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस विल बी प्लस आईएनजी। तो दो तरह से इसकी मीनिंग है, एक तो कोई काम होता रहेगा या हो रहा होगा, है ना। फ्यूचर में ये बताता है कि ये काम जारी रहेगा। जैसे कल हम इस समय प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वह तो कल इस टाइम पर ट्रैवल कर रहा होगा, तो ट्रैवल का काम क्या रहेगा, जारी रहेगा इस टाइम पर। तो कोई काम जारी रहेगा, चलता रहेगा, होता रहेगा, है ना, हो रहा होगा या होता रहेगा। जैसे वह लिखता रहेगा, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यह वह लिख रहा होगा, वह बोलता रहेगा या फिर वह बोल रहा होगा। ठीक है, मैं अभी आपको इधर वाले मैं जब डिफरेंस बताऊंगी ना, आप ये ना सोचिए ऐसे स्ट्रक्चर्स के लिए तो मैं विल कीप लगाना है, ठीक है, वो भी हमारा आएगा, लेकिन अभी आप ये ध्यान रहे, होता रहेगा, होगा। वह जाता रहेगा, वह जा रहा होगा, वे खेलते रहेंगे या वे खेल रहे होंगे, तो एक्टिविटी जारी रहेगी। वह लिखता रहेगा, ही विल बी राइटिंग। वह बोलता रहेगा, ही विल बी स्पीकिंग। वह जाता रहेगा, ही विल बी गोइंग। वे खेलते रहेंगे, दे विल बी प्लेइंग। वह डांस करते रहेगी या वह डांस कर रही होगी इस टाइम पर कल, तो शी विल बी डांसिंग टुमारो एट दिस टाइम। वह इस समय प्रैक्टिस करते रहेंगे कल, या वह कल इस समय प्रैक्टिस कर रहे होंगे, दे विल बी प्रैक्टिसिंग टुमारो। क्लियर? तो याद रखना, हो रहा होगा, चल रहा होगा। वैसे ही गाइस अब हम बात कर लेते हैं विल कीप प्लस आईएनजी। कोई काम होता ही रहेगा, मतलब बार बार होगा, लगातार होगा। जब ये बताना हो तो विल कीप प्लस आईएनजी, इसमें जारी रहेगा, हो रहा होगा, लेकिन इसमें होता ही रहेगा, बार बार होगा, लगातार होगा। जैसे वह लिखता ही रहेगा, वह बोलता ही रहेगा, वह शिकायत करता ही रहेगा, वे हंसते ही रहेंगे, है ना। तो कोई काम होता ही रहेगा बार बार, तो वह लिखता ही रहेगा, ही विल कीप राइटिंग, विल कीप के बाद आईएनजी। वह बोलता ही रहेगा, तो ही विल कीप स्पीकिंग। वह शिकायत करता ही रहेगा, ही विल कीप कंप्लेनिंग। वे हंसते ही रहेंगे, दे विल कीप लाफिंग। वह प्रैक्टिस करते ही रहेगा, ही विल कीप प्रैक्टिसिंग। वे गाने सुनते ही रहेंगे, दे विल कीप लिसनिंग टू म्यूजिक। तो कोई काम लगातार फ्यूचर में होता ही रहेगा, ये बताने के लिए विल कीप।
ये विल बी तो आप सिंपल भी याद रख सकते हैं, फ्यूचर में हो रहा होगा, विल बी आईएनजी होता ही रहेगा, विल कीप प्लस आईएनजी। आई होप गाइस ये आपको समझ में होगा। अब हम देखते हैं विल बी का। जैसे मैंने आपको इधर बताया, दो तरह से हम समझ सकते हैं, कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा या फिर होता रहेगा। तो होता रहेगा के एग्जाम्पल्स देख लिए। हो रहा होगा, जैसे मैं कल इस समय पढ़ रही होंगी, वह सफ़र कर रहा होगा, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे, वे खेल रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विल बी के साथ आईएनजी लगा। तो मैंने आपके लिए दोनों तरह के एग्जाम्पल्स लिए हैं। ये तो इसका है ही, लेकिन होता रहेगा वाला भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस विल हैव बीन प्लस आईएनजी, जिसमें हम सिंस और फॉर भी लगाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसका हिंदी आपको ये समझना है कि ये बता सकते हैं कि कोई काम जो है ना किसी निश्चित समय तक हम बोल सकते हैं कि कंप्लीट होगा, इतना समय इसको हो जाएगा। जैसे अगले महीने मुझे यहाँ रहते हुए 3 साल हो जाएंगे, अगले साल उसे इस कंपनी में काम करते हुए 10 साल हो जाएंगे, शाम तक उसे पढ़ते हुए 5 घंटे हो जाएंगे, दिसंबर तक हमें शहर में रहते हुए 2 साल हो जाएंगे। तो कोई काम जनरली आपने इसकी पहचान ऐसे पढ़ी है कि वह सुबह से ये लिख रहा होगा, वह ये 2 घंटे से काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ये सेम स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। मतलब हम बताते हैं कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और चल रहा होगा फ्यूचर तक, तो इतना समय कंप्लीट हो जाएगा। तो जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस बनाएं कि वहाँ रहते हुए उससे 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ रहते हुए उसे 1 घंटा हो जाएगा, या फिर काम करते हुए उससे कई दिन हो जाएंगे, ऐसे सेंटेंसेस यहाँ पर देखिए आप विल हैव बीन प्लस आईएनजी और टाइम के लिए सिंस या फॉर लगा देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। अगले महीने मुझे यहाँ रहते हुए 3 साल हो जाएंगे, तो नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 3 years। मतलब मैं अगले साल यहाँ पर 3 साल से रह रहा हूँगा, है ना। नेक्स्ट मंथ तक मैं यहाँ 3 साल से रह रहा हूँगा, मुझे 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। अगले साल उसे इस कंपनी में काम करते हुए 10 साल हो जाएंगे। नेक्स्ट ईयर ही विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 10 years। अगर हम इतना ही लें कि ही विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 10 years, तो इसका हिंदी क्या निकल रहा है कि वह इस कंपनी में 10 साल से काम कर रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स लगा दिया तो और क्लियर हो गया कि 10 साल से वह काम कर रहा होगा, मतलब उसे 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे। शाम तक उसे पढ़ते हुए 5 घंटे हो जाएंगे। बाय इवनिंग ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 hours। दिसंबर तक, तो बाय दिसंबर हमें शहर में रहते हुए 2 साल हो जाएंगे, तो वी विल हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 2 years। अब ध्यान से समझना, किसी काम को कंप्लीट होते हुए कितना समय हो जाएगा ये बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कब यूज़ करते हैं? जब हम बताते हैं कि ऐसा फ्यूचर में चल रहा होगा। फ्यूचर सिंपल कब यूज़ करेंगे? जब हम बताएंगे जो हमारा डिसीजन है, जो हम करेंगे। तीनों में डिफरेंस आई होप आपको क्लियर होगा। फ्यूचर सिंपल मतलब विल बताएगा कि हम इस काम को करेंगे, हमारा डिसीजन। विल बी आईएनजी मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बताएगा कि कोई एक्शन फ्यूचर में जारी रहेगा, चल रहा होगा। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब विल हैव बीन आईएनजी बताएगा कि आपको किसी टाइम पर कितना समय हो गया होगा या आप कंप्लीट कर लेंगे। इसीलिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि वह आने वाले 10 साल तक इसी कंपनी में काम करते रहेगा। हम गाइस ये बता रहे हैं कि वह काम करते रहेगा आने वाले 10 साल में। अब हमने इसमें ये तो नहीं बताया क्या अगले साल तक उसे 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे, नहीं। हम फ्यूचर में बता रहे हैं कि वह इस कंपनी में नेक्स्ट 10 years तक काम कर रहा होगा, ठीक है, ना कि उसे कंप्लीट हो जाएंगे 10 साल, नहीं, कंप्लीट नहीं होंगे, वो अगले 10 साल तक कंप्लीट कर रहा होगा, चल रहा होगा उसका एक्शन। इसीलिए गाइस ये वाला जो सेंटेंस है ना, उसका सही आंसर ये वाला रहेगा। He will be working in this company for the next 10 years। मतलब कि 10 साल तक, अगले 10 साल तक वो इस कंपनी में काम कर रहा होगा, आने वाले 10 साल तक। अगर हम इसमें बनाते तो इसका मीनिंग निकलता कि अगले साल तक तो उसे 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे, नेक्स्ट ईयर तक उससे 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन हमने सिर्फ इतना बोला है कि आने वाले 10 साल तक इसी कंपनी में काम करते रहेगा।
ठीक है। तो फॉर द नेक्स्ट 10 years ही विल बी वर्किंग इन दिस कंपनी। आई होप गाइस ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। अब आप इन सेंटेंसेस को भी आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। वीडियो गाइस अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और इनका आंसर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। प्रेजेंट और पास्ट पर बेस्ड भी मैंने सारे टेंसेस के वीडियोस अपलोड किए जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किए। तो अगर आप इस कोर्स पे नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और हमारे कोर्सेज है पर्सोना इंग्लिश और इंग्लिश विद खुशी एप्लीकेशन पर, वो भी आप डाउनलोड कर लीजिए। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।